परिचय माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। एट प्रेजेंट में एनसीआर दिल्ली गुड़गांव में रहता हूं। 25 साल से मैं आरसीएम सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं। वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत लक्की दिन रहा जिस दिन आरसीएम मेरे घर पे आया। जब आरसीएम मुझे मिला तो उस समय मैं नौकरी कर रहा था और नौकरी भी मेरी काफी अच्छी पोस्ट थी। हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की मेरी पोस्ट उस समय हुआ करती थी, जो हरियाणा गवर्नमेंट में सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर के रूप में जानी जाती है। उस नौकरी के साथ साथ मैं अपने शहर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहा था, जिस कोचिंग सेंटर से मेरे बच्चे कंपीट करते थे इंडिया के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सरकारी नौकरी भी अच्छी थी और नौकरी के बाद का जो प्रोफेशन था वो भी बहुत बड़ा था और इनकम भी ठीक ठाक आ रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि आरसीएम मेरी समझ में आ गया। हेलो, लोगों से गलती हो जाती है कि थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना तो भी लगता है कि आरसीएम शायद मेरे लेवल का या मेरे काम का नहीं है, बट ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि आरसीएम मुझे समझ में आ गया। ज्वाइनिंग तो मेरी ऐसे ही हो गई थी, क्योंकि ज्वाइन कराते समय सामने वाले को पता नहीं होता है क्या बताया जा रहा है, और ज्वाइन करवाने वाला व्यक्ति यदि कोई नियर एंड डियर हो तो सामने वाला ना चाहते हुए भी फॉर्म भर लेता, सामान ले लेता है, यार कभी नाराज ना हो जाए। हेलो, इसी प्रकार की स्थिति मेरी हुई। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे साथ इस बिजनेस में आने का कारण बना वो ये रहा कि मेरे उस अपलाइन ने, जिनको मैं भगवान के बाद दूसरा दर्जा देता हूं, जो मेरे जीवन में एक बहुत बड़े भगवान के भेजे दूत के रूप में आए, आज मुझे उन पर प्राउड होता है। माय स्पॉन्सर द डायमंड ऑफ आरसीएम डॉक्टर सुरेंद्र वत्सर, जोरदार तालियां। तो ज्वाइनिंग तो ऐसे हो गई थी क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे। मेरा घर और वत्स साहब का घर इकट्ठे थे। मेरा हाउस नंबर 2700 होता था और उनका हाउस नंबर 2701 था। सिर्फ 9 इंच की दीवार बीच में थी। लेकिन सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया कि वो मुझे एक दिन किसी सेमिनार में, हेलो, बुलाकर नहीं, उठाकर ले गए। ये ध्यान रखना मेरी बात को, बुलाकर लाने से लोग नहीं आते हैं। जिस दिन आरसीएम का सेमिनार होता है सबसे ज्यादा काम लोगों को उसी दिन होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, किसी के लिए शादी होगी, किसी कोई फंक्शन होगा। संडे का दिन था, मेरा कोचिंग सेंटर ऑफ होता था और व्हाट्सएप ने मुझे सेमिनार के लिए इनवाइट किया। और जैसे सेमिनार की बात आई मैंने 10 तरह के कारण बताए, 10 तरह के एक्सक्यूज किए, लेकिन एक नहीं चले और लास्ट व्हाट्सएप मुझे उस सेमिनार में उठाकर ले गए। और वहां जाने के बाद जो मैंने देखा, ना मैंने अपने एजुकेशनल करियर में, ना अपने प्रोफेशनल करियर में, ना मैंने अपनी फैमिली में उस प्रकार की चीजों को कभी सुना था जो वहां पर बताई गई। बहुत बड़ी बड़ी बातें जिन पे यकीन करना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत भारी होता है। हेलो, करोड़ों लाखों की तो बात ही नहीं थी, करोड़ों रुपए की बातें, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम, पता नहीं क्या क्या बताया गया। और जब ये सारी चीजें वहां बताई जा रही थी तो उस मीटिंग में 2 प्रकार की मानसिकता के लोग बैठे हुए थे। हेलो, कुछ लोग ये सोच रहे थे यार कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, हाँ जी, तो उन बातों को उन्होंने भी सुना, बट यहां से सुना और यहां से निकाल दिया। हेलो, बट मेरे से गलती क्या हो गई कि मैंने उन बातों पे यकीन कर लिया। हेलो, जो वो वहां पर दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, मैंने उन बातों पे यकीन कर लिया। मैंने रियलिटी मान लिया कि यदि प्रोडक्ट इस प्रकार का है, आने वाले समय में इस प्रकार के प्रोडक्ट आएंगे, तो लोग कब तक प्रोडक्ट लेने से मना करेंगे। यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हुई, इस प्रोडक्ट का यूज करने से पैसा आएगा, तो कभी ना कभी तो लोगों को मानना पड़ेगा। और मैंने उस व्यक्ति की, अनजान व्यक्ति, क्योंकि आज मैं भी आपके लिए अनजान हूं, कुछ लोग मुझे जानते होंगे, बाकी शायद सारे नहीं जानते होंगे, तो मैंने उस अनजान व्यक्ति की बातों पे यकीन कर लिया। और यकीन कर लिया तो मुझे वो दिखने लगा जो वो बता रहा था। हेलो, अभी जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सबको दिखेगी नहीं, बट जिनको दिखेगी वो उनको पाने के लिए पूरी जान लगा देंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो जो बता रहा था वो मुझे रियलिटी में दिखनी शुरू हो गई। यार ऐसा हो गया, इतना बड़ा नेटवर्क बन गया, इतने सारे कंज्यूमर आ गए, कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट ले आई, तो ये तो काम बहुत बड़ा हो सकता है, बस इस पे काम करने की जरूरत तो है। तो मैंने उन चीजों को फील करना शुरू किया जो मेरे होने में मुझे सपोर्ट करने वाली थी। हेलो, और उसका परिणाम यह हुआ कि उसी मीटिंग में बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि यह काम बहुत बड़ा है और मुझे करना चाहिए। बट मेरे सामने एक प्रैक्टिकल चैलेंज था कि मैं 14 घंटे रोज काम करता था। 6 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी, 6 घंटे मैं कोचिंग सेंटर में लगाता था और 2 घंटे